प्यारे बच्चों, आप सभी ने पार्ट 4 नाक की महिमा पेज नंबर 28 की रीडिंग आप लोग कर चुके हैं। इसमें आपने पढ़ा कि नाक को इज्जत से जोड़ा गया है और इज्जत या नाक की चिंता में लोगों का जीना कितना मुश्किल हो गया है और लोग अपनी नाक बचाने के लिए क्या क्या करते हैं और जुकाम किस तरह मान न मान मैं तेरा मेहमान बनकर हमें परेशान करता है और गलती हो जाने पर हम किस तरीके से अपनी अकड़ भूलकर दूसरों की मिन्नतें करने लगते हैं। अभी हम सब पेज नंबर 29 की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर 29 की रीडिंग करेंगे हम और देखेंगे कि आगे लेखक ने नाक के बारे में और क्या क्या बताया है। गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। गुस्सा नाक पे रखा रहना मतलब बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। तो उसके लिए लेखक ने लिखा है कि गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है। उन्हें जरा सा कुछ कहा नहीं कि वे अपनी नाक फुला लेते हैं। नाक फुला लेना मतलब नाराज़ हो जाना। नाक की जितनी कमियां या बुराइयां हैं उससे ज़्यादा अच्छाइयां भी हैं। अभी बताया लेखक ने कि कितनी बुराइयां हैं नाक की और अभी हम देखेंगे कि कितनी अच्छाइयां हैं। नाक रहना बहुत ज़रूरी है। नाक रहना बहुत ज़रूरी है। नाक चाहे जिस भी आकार की हो, मतलब छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, लेकिन होना ज़रूरी है, पर होनी चाहिए। जिसकी नाक नहीं होती कोई उसकी सूरत देखना भी पसंद नहीं करता। आप सभी सोच सकते हैं जिसकी नाक नहीं होगी उस इंसान का चेहरा कैसा दिखेगा, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो नाक होनी ज़रूरी है। अगर नाक नहीं होगी तो उस इंसान का कोई चेहरा भी देखना पसंद नहीं करेगा। नाक यदि सुंदर हो तो सोने पर सुहागा होता है। मतलब नाक यदि सुंदर है तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, तो वो सोने पर सुहागा है। कवियों ने नाक की सुंदरता का बहुत तरह से वर्णन किया है। कवियों ने नाक की सुंदरता को कई तरीके से बताया है। उसे सोने की हीरे मोती जड़ी, नथ, नथनी, लौंग, बुलाक आदि से सजाया जाता है। जो औरतें होती हैं वो अपनी नाक पे हीरे मोती से जड़ी नथ पहनती हैं, नथनी भी पहनती हैं और जो कील पहनती हैं उसे लौंग बोलते हैं और बुलाक भी नाक में पहना जाता है। क्या आप जानते हैं कि कवियों ने नाक की उपमा तोते की चोंच से क्यों दी है? इसे सुनकर मन में अजीब से भाव उमड़ आते हैं। आप लोग जानते हैं कि कवियों ने जो नाक की उपमा या बराबरी किससे की है? तोते की चोंच से, क्योंकि उसकी चोंच देखने में बहुत सुंदर होती है इसलिए। लेकिन कई बार ये सुन के थोड़ी अजीब भी लगता है कि किसी इंसान की नाक और तोते की चोंच को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। कुछ लोग नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देते। मतलब कुछ लोग अपने विरुद्ध कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते, अपने खिलाफ वो कुछ भी नहीं सुनते हैं। उसे कहते हैं नाक पर मक्खी ना बैठने देना। कुछ लोगों की सोते समय नाक नक्कारे सी बजाती रहती है। नक्कारे का मतलब होता है नगाड़ा। आपने नगाड़े की आवाज़ सुनी होगी। वैसे ही कई लोगों को सोते में खर्राटे लेने की आदत होती है और जब वो खर्राटे आते हैं तो उसे लेखक ने बताया है कि खर्राटे जो हैं उनके कैसे होते हैं, नगाड़े की तरह बजते हैं। कई लोगों की नाक के नीचे कुछ भी होता रहे पर वे दीन दुनिया से बेखबर रहते हैं। मतलब
नाक के नीचे कुछ भी होने का मतलब है किसी की उपस्थिति में कुछ भी होता रहे, उसके सामने कुछ भी होता रहे, उसे फर्क ही नहीं पड़ता और उसे पता ही नहीं चलता, वो दुनिया से बेखबर होता है। उसे कहते हैं अपने सामने कुछ भी होता हुआ देखते हुए भी अपन को कुछ ना पता रहे या अपन उस पर कोई रिएक्ट ना करें, तो उसे कहते हैं नाक के नीचे कुछ भी होता रहता है। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है, ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो दूसरों को नाक नचाते हैं। दूसरों को नाक नचाने का मतलब है दूसरों को परेशान करना। ऐसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है। किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं। किसी की नाक पर दे मारना मतलब अपना काम किसी के ऊपर डाल देना, किसी के काम अपने काम को किसी के ऊपर दे देना कि ये काम अब आप करोगे जबकि वो हमें करना होता है। ऐसा करके भी कई लोग अपनी शान समझते हैं, मतलब अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं कि लो हम इस काम से बच गए और हमने अपना काम इसकी नाक पे दे मारा है। तो प्यारे बच्चों, अभी आप सभी लोग गुस्सा भी बहुत से लोगों की नाक पर रखा रहता है से लेकर किसी की नाक पर दे मारना भी कई लोग अपनी शान समझते हैं, यहाँ तक कि रीडिंग करेंगे और इस बीच में जितने भी मुहावरों का प्रयोग हुआ है आप उनको पढ़ेंगे और उनका अर्थ समझेंगे और आपको इसे पढ़कर समझना है कि नाक की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, नाक में क्या क्या पहना जाता है। तो आप अभी इसकी रीडिंग कीजिए और बाकी का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी।